आज आप लोगों को एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में पेट के सिलेबस में औसत। औसत आप लोगों को बताने चल रहे हैं। और औसत में एक सूत्र होता है औसत बराबर, जो प्रारंभिक सूत्र होता है। औसत बराबर होता है पूरे संख्याओं का योग, पूरे संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। इस सूत्र को आप याद रखिए, चूंकि ये प्रारंभिक सूत्र है। ये सूत्र नहीं आएगा तो आपको आसानी से फिर औसत आने वाला नहीं है। अब यहाँ पे जैसे 11, 23 और यक्स का औसत 40 है। आपका दिया है 11 प्लस 23 प्लस यक्स का औसत 1, 2, 3 संख्या है, 3 का भाग देंगे, क्योंकि कह ही रहा है औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं की संख्या 1, 2, 3 है तो 3 का भाग दे दिया। अब यहाँ क्या हो गया, ये 34 प्लस यक्स बटे 3। अब ये औसत है और औसत आपका 40 दिया भी है। 40 दिया है तो औसत बराबर 40 कर देंगे। तो 34 प्लस एक्स बराबर, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो गया, 120 में से 34 उधर जाएगा तो -34 हो गया। तो एक्स बराबर क्या हो गया, यहाँ आप इसमें से घटा देंगे तो 6 आ गया। 11 में से 3 निकलेगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका संख्या क्या हो गया, 86। अब इसी बेस पर अगला सवाल आप देखेंगे। थोड़ा सा इसको हम साफ कर दें। अगला सवाल आपका 5, 8, 0, 12, 15। अब आप क्या करेंगे, औसत बराबर 5 धन 8 धन 0 धन 12 धन 15 बटे कुल कितनी संख्या है, ये 0 है आपका, 1, 2, 3, 4, 5। 5 का भाग दे देंगे। अब यहाँ पे 15, 5, 20, 20 और 20, 40 जोड़ने पे आ गया 40। 40 बटे 5, 5 8 40। इस प्रकार से आपका औसत क्या हो गया, 40 हो गया। अब आगे आप देखेंगे औसत बराबर 3 के प्रथम 9 गुणज। 9 गुणज का मतलब है कि 3 का आप पहाड़ा टेबल्स जो होता है 9 बार पढ़ेंगे। तो 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, टोटल कुल 27 तक आएगा। एक इसमें औसत में सूत्र चलता है, आप ध्यान रखिएगा। औसत का मतलब है कि अगर सभी संख्याओं का औसत ये 12 है, 15 है, इसी तरीके से 27 तक है। अब क्या करेंगे कि यह सभी का औसत, इसमें अंतर देखिए, 6 में से 3 निकलेगा 3, 9 में से 3 6 निकलेगा 3, 12 में से 9 निकलेगा 3। यदि सब में सर्वांतर, आई मीन डिफरेंस आपका इक्वल है तो औसत में डायरेक्ट एक सूत्र बनता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। तो अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30, 30 बटे 2, अर्थात औसत 15 हो गया। ये आपका ट्रिक है। ऐसे ही प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। आपका 9 अभाज्य नहीं है, 3 से कटता है 9। एक आपका अभाज्य नहीं है, फर्स्ट प्राइम नंबर आपको नंबर में प्राइम नंबर पढ़ाए हैं, जो 2 से शुरू होता है, पूरा आपका काफी लिखे भी थे उसमें। तो ऐसे में क्या होगा, पूरे को आप जोड़ लेंगे और कुल नंबर का भाग दे देंगे। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, 11 7 18, 18 5 23, 23 3 26, 26 2 28। जोड़ लेंगे, 5 3 8 2 10, 10 और 18 28, डिवाइड बाई 5। 5 का भाग दे देंगे आप, क्योंकि नंबर का भाग देना है औसत में। अब 5 से भाग देंगे तो 5 पचा 25 होगा, और उसके बाद 3 बचा, 5 छंग 30 होगा। इस प्रकार से औसत आपका क्या हो गया, 5.6। अब आगे देखेंगे आप थोड़ा सा, आपका है यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से 7 का स्क्वायर। तो ऐसे संख्याओं का योग पहले निकालते हैं, तब संख्या की भाग देंगे। तो योग का सूत्र होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब n का मतलब है कितनी नंबर है, वो n के स्थान पे रख देंगे। कुल 7 संख्या है तो n के स्थान पे 7 रखेंगे तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 7 और 1 क्या होगा, 8 होगा। यहाँ 7 दूनी 14, 1
15 होगा और डिवाइड बाई 6 है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 4 जा। अब क्या होगा, 7 पत्ते 35 सत्ते 140। ये आपका योग आ गया। तो अब जब औसत निकालेंगे तो औसत बराबर 140 बटे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 का 7 इसलिए होगा, कुल संख्या कितनी है यहाँ, कुल संख्या 7 है। जब कुल संख्या 7 है तो 7 का भाग देंगे, क्योंकि फार्मूला तो आपको पहले निकाला। ये जो फार्मूला था योग का था, पूरे संख्याओं का योग निकाल लिया और फिर हमने 7 का भाग दे दिया। तो 7 दूनी 14 अर्थात 140, दो एक जीरो बढ़ा दिया। अब अगली संख्या है आपका ABCDE, 5 क्रमागत संख्या है। ABCDE 5 क्रमागत संख्या। ए माना पहला ए, बी सी डी ई। ए के स्थान पर ए रख दें, बी के स्थान पर क्रमागत विषम सम संख्या हो या विषम संख्या हो, डिफरेंस आपका 3 का 2 2 का होता है। 1 3 5 7। इसी तरीके से ए को ए मान लिया, बी को ए प्लस 2 मान लिया, सी को ए प्लस 4 मान लिया, डी को ए प्लस 6 मान लिया, ई को ए प्लस 8 मान लिया। अब क्या करेंगे, पूरे संख्या ए पूरी संख्याएं हो गई, इसका औसत पूछ रहा है। तो ए प्लस 2, ए प्लस 4, ए प्लस 6 और ए प्लस 8 बाई टोटल कितना है, 1 2 3 4 5। 5 का भाग देंगे, 1 2 3 4 5 ये हो गया। अब यहाँ 5 ए प्लस अंक जोड़ेंगे, 8 6 14, 4 18, 2 20 हो गया। अब इसमें 5 का भाग देंगे, ऊपर 5 आप 5 कामन ले लेंगे, कामन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 बाई 5। आई मीन 5 से 5 कट गया, ए प्लस 4 आपका क्या आ गया, औसत आ गया। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत। देखिए ये सब संख्याएं आपके ट्रिक पर हैं, थोड़ा सा आप ट्रिक पर ध्यान देंगे तुरंत आ जाएगा। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। 27 औसत दिया है। ये सम संख्या तो है नहीं, क्योंकि सम संख्या पूछ रहा है। तो पीछे के आप दो संख्या आप लेंगे, ये सम संख्या ये सम संख्या, आगे का दो संख्या लेंगे, ये सम संख्या ये सम संख्या। अब इसमें कह रहा है बड़ी संख्या क्या होगा, तो ये यहाँ पे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 30, क्योंकि वो संख्याएं 24 26 28 30 है, जिसको जोड़कर 4 कर भाग देने पर 4 का 27 आपका आता है। तो सम संख्या पूछ रहा था, तो सम संख्या इसमें 4 है, बड़ी संख्या ये है, छोटी पूछता तो 24 हो जाता। अब 8वें ये आपका 7वां का सरल था, माने सवाल का हल था। 8वें क्वेश्चन में देखिए आप, 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 33 है, क्रमागत 33। अब औसत दिया है, 7 पूछ रहा है, तो कुल 7 संख्याएं लिखेंगे। पीछे आप लिखिए 32 31 30, आगे लिखिए 34 35 36। ये आपकी 7 संख्याएं हो गया। जो औसत देता है उसके आगे और पीछे जितने नंबर की बात करता है उतना नंबर लिख लेते हैं, तो वो पूरे का योग बटे संख्याओं की संख्या होता ही है। आप इसको पूरा जोड़ लेंगे और भाग देंगे 7 का, तो आपका औसत 33 ही आएगा। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 36 हो जाएगा। अगर पूछता छोटी संख्या बताओ तो क्या हो जाता आपका, 30 हो जाता। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या माने 1 2 3 4 डॉट डॉट 100 तक है। तो अब औसत आपका पूछ रहा है, तो जब आपका सर्वांतर बराबर हो, मैंने ऊपर ही बताया, यदि सर्वांतर बराबर हो, जैसे 2 में से 1 गई 1, 3 में से 2 गई 1, 4 में से 3 गई 1, अर्थात तब ऐसे संख्याओं में औसत का फार्मूला होता है 1 प्लस लास्ट पहली संख्या धन लास्ट संख्या बटे 2, अर्थात टोटल करने पे 101 बटे 2 भाग देंगे तो 50 दशमलव क्या आ जाएगा, 5, 50.5 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, कह रहा है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 10 सम संख्या क्या है, 2 4 6 8, ऐसे ही 20 तक होगा। यहाँ भी सम संख्या है, तो आप जानते हैं यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, समान है। 4 में से 2 गई 2, 6 में से 4 गई 2, 8 में से 6 गई 2, बार बार 2 ही आ रहा है, अर्थात ये आपका डिफरेंस बराबर है। तो आपको ट्रिक बता दिया गया कि जब अंतर सर्वांतर बराबर हो तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 हो जाता है, तो औसत आ जाता है।
तो अब यहाँ पहली संख्या धन अंतिम संख्या दोनों को जोड़ लिया, 2 का भाग दे दिया, अर्थात यहाँ क्या हो गया 22/2 माने 11। इस तरीके से आपका ये प्रथम आपके 10 सवाल मैथमेटिक्स के यश चंद्र के बुक से है। आप लोग उनका बुक रखे हैं तो अपना क्वेश्चन देख भी सकते हैं, और साथ ही साथ आपका पेट का एग्जामिनेशन है। पेट के एग्जाम में आपको पूरा का पूरा जितना सिलेबस है मैथमेटिक्स में एक एक क्वेश्चन आपका सलूशन निकाल दिया जाएगा। जो पेट में वहीं से फंसेगा, कोई अलग से नहीं आएगा। डिजिट बदल सकते हैं, 2 के स्थान पे 5, 5 के स्थान पे 4 हो सकता है। इसलिए आप सबके सब हमारा वीडियो देखते रहें, अपने पेट की तैयारी करते रहें, और हो सके यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपको मिलते हैं औसत के अगले पार्ट में। कुल 4 पार्ट औसत का बनाएंगे, जिसमें से लगभग आपका संपूर्ण औसत खत्म हो जाएगा। औसत का मतलब इंग्लिश में एवरेज होता है।